कि मेरी हड्डियों को लेकर किसी कारीगर के पास में जाना और कारीगर के पास में जाके क्या करवाना है, बाकी फांसे बनवाने, फांसे। जिन फांसे से जुआ खेलो जाते हो, जुआ है। आरे लला तू दौड़ चलो जाइए, खाऊ कारीगर के पास जाएगी, पाँव से बना गई। पांच से बनवा करके एक बात याद रखना बेटा, क्या? आरे बिटोड़ी फिर हसीनापुर जाइए, और तवा कोई शांति मिले ना, सुखजपुर कोई करवाइए। पांच से बनवा करके हस्तिनापुर में जुआ का खेल करवा देना है, और हस्तिनापुर का नाश करवा देना। ये शकुनी अपना बदला लेने के लिए आया था, है? कैसी हुई गई शकुनी ने आकर के दोनों के मध्य में जुआ का खेल करवा दिया। जुआ 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 जैसा खेल नहीं, बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं, जुआ जैसा खेल नहीं, यदि हार न हो तो। अगर जुआ में जीतते ही चले जाए तो करोड़पति अरबपति हो जाता है, और अगर हारवे को नंबर लग गो तो खाकपति उठे नाहिरा। जुआ जुआ दो तरीका के होते हैं, एक जुआ और होता है काय को, हाँ, अगर बैल पे जुआ रख दिया जाए, हाँ, वैसे ही जुआ जैसा खेल नहीं, यदि हार न हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, यदि बीमार न हो तो। अगर तुमने कहो बीमार आदमी बड़े बूढ़े शर्माजी बार को खीर खिलाई दई तो सवेरे में ही मान लो सीधा राम। खीर जैसा भोजन नहीं, यदि बीमार न हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं, यदि तकरार न हो तो, और मित्र जैसा संबंध नहीं माता बहनों, यदि मित्र गद्दार न हो तो जुआ का खेल हुआ। यहां तक पांडवों ने जो कुछ भी दांव पे लगाया सब कुछ हारते चले गए, सब कुछ, और कौरव सब कुछ जीतते चले गए। क्यों? क्योंकि जो पांसे डाले गए थे ना, वो शकुनी की पिता की हड्डियों के बने हुए थे। जो शकुनी कहता था वही वो पांसे करते थे। सब कुछ हार गए, 40 गांव, धन दौलत, हाथी घोड़ा, जब कुछ नहीं रहा द्रौपदी को तक दांव पे लगा दिया था, स्वयं दांव पे लग गए थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण कराया गया था दुशासन के द्वारा। धीरे धीरे सब कुछ वापस कर दिया, और दोबारा शकुनी ने चांडाल चौकड़ी में फंसा करके द्वारा धर्मराज को फिर बैठा लिया। अब की बार तो देखो 12 वर्ष का वनवास दांव पे लगाया, वो भी हार गए, और 1 वर्ष अज्ञातवास दांव पे लगाया था, वो भी हार गए थे। पांचों पांडव, द्रौपदी, 40 गांव सब कुछ भूलकर, सब कुछ हारकर पुनः जंगल में जाकर के रहने लगे। जंगल में 12 वर्ष का समय जंगल में व्यतीत किया। जैसे ही 13वां वर्ष लगा, अज्ञात
अज्ञात कहते हैं जिसका कोई ज्ञात न हो। अब पांडवों को ये वर्ष छुप करके व्यतीत करनी थी। महाराज कमल दहन के यहाँ विराट नगर में जाकर के पांचों पांडव अपने अपने नाम बदले। ये दुष्टन ने अपना नाम कंक रख लिया है, अर्जुन का नाम ब्रह्मला, भीम का नाम बल्लभ और नकुल सहदेव का नाम तंतपाल रखा गया था। ये वेद व्यास ने नाम बदले थे। नाम बदलने के बाद में जाकर के एक वर्ष विराट नगर में व्यतीत की। भीम के द्वारा वहां पर कीचक की मृत्यु हुई थी। अब जैसे ही अज्ञातवास का समय पूरा हुआ, अब दोबारा पांडवों ने माता बहनों एक सभा एकत्रित की, मीटिंग जी कही, कन्हैया बुलाए और ये कहा गया कि अब कोई शांति दूत बना करके कौरवों के पास में भेज दो। तो अब कौरव इस राज्य में हमारा आधा आधा बांट कर दे।